हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपके साथ स्टैटिस्टिक्स का एक और टॉपिक लेके आया हूँ। टॉपिक का नाम है टाइम सीरीज ग्राफ। ठीक है, शुरू करने से पहले बता दूं कि इस चैप्टर का नाम है कलेक्शन, ऑर्गेनाइजेशन एंड प्रेजेंटेशन ऑफ डेटा, और इस चैप्टर के सारे लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। चलिए शुरू करते हैं। टाइम सीरीज ग्राफ रेफर्स टू द डेटा एक्सप्रेस्ड ओवर डिफरेंट टाइम पीरियड्स। तो बेसिकली ये एक ऐसा ग्राफ होता है जिसमें विद रिस्पेक्ट टू टाइम पीरियड अलग अलग टाइम पे क्या क्या वैल्यूज रहेंगी एक वेरिएबल की, वो दिखाई जाती हैं। इट फर्दर इंक्लूड्स वन वेरिएबल ग्राफ एंड टू वेरिएबल ग्राफ। तो वन वेरिएबल ग्राफ वो ग्राफ होता है जिसमें सिर्फ एक ही वेरिएबल की वैल्यू दी होती है विद रिस्पेक्ट टू सम टाइम। तो एक टाइम के हिसाब से एक की वैल्यू गिवन होती है। फॉर एग्जांपल यहाँ मैंने ईयर्स दिए हुए हैं, ईयर्स के सामने प्राइजेस का डाटा है ना, तो सिर्फ एक ही डाटा है, एक से ज्यादा नहीं है। अगर प्राइजेस होता, वेजेस होता, कॉस्ट होता, प्रॉफिट होता, तो वो क्या बन जाता, वो बन जाता टू और मोर वेरिएबल ग्राफ। तो सबसे पहले वन वेरिएबल ग्राफ को किस तरीके से बनाया जाता है, मैं आपको एक सिंपल सा तरीका बना के बता देता हूँ। आपको पहले एक्स एक्सिस वाई एक्सिस बना लेना है। ये टेढ़ी मेढ़ी सी बन गई है। ठीक है, मैं पहले ऐसे करता हूँ, ग्राफ लेके आता हूँ इधर, मैथ का खोलता हूँ। ठीक है, अब ध्यान से देखना, मैं अब तो सीधी बना पाऊंगा इसमें। ठीक है, यहाँ से मैंने सीधी लाइनें बना दी। अभी भी टेढ़ी बन गई, मगर ये अपने आप को खुद ही सीधा कर लेता है। ठीक है, मैं फिर से कोशिश करता हूँ, ये ऐसे और ये ऐसे। ठीक है, मान लो ये ग्राफ बन गया। ठीक है, अब मैंने इसको एक्स एक्सिस वाई एक्सिस लगा दिया। ठीक है, तो यहाँ पे मैं लिखूंगा प्राइस और यहाँ पे मैं लिखूंगा ईयर्स। ठीक है, अब ईयर्स कितने हैं, 1 2 3 4 5 है, तो 1 2 3 4 5 है, तो मुझे यहाँ थोड़ा सा एक्सटेंड करना पड़ेगा। ठीक है, ईयर दे दिए मैंने 1990, यहाँ पे दे दिया 91। पूरा लिख लेना आप, मैं तो आपको समझाने के लिए बता रहा हूँ, तो बीच बीच में शॉर्टकट मार लेता हूँ। ये हो गया 94। तो अब यहाँ पे प्राइजेस हैं 11 तक है ना, मैं यहाँ पे बना देता हूँ 4, यहाँ पे बना लेता हूँ 8, यहाँ पे बना लेता हूँ 12। तो अब मैंने फ्रीक्वेंसी ग्राफ को बनाना है। ठीक है, वो सॉरी, टाइम सीरीज ग्राफ को बनाना है। तो 90 के सामने कितना है, 3, तो मैंने यहाँ लिख दिया 3 के सामने। ठीक है, 91 के सामने क्या है, 6, तो मैंने यहाँ कहीं लिख दिया 6। 92 के सामने क्या है, 8, तो 92 के सामने 8 हो गया। 93 के सामने 10 हो गया, 10 इसके बीच में आ गया। ठीक है, इसके बीच में ग्राफ होएगा तो आप प्रॉपरली पिन पॉइंट कर सकते हो। 94 के सामने आ गया 11, तो यहाँ कहीं आ गया। तो अब इन सबको मैं जो है मिला रहा हूँ पॉइंट्स को स्ट्रेट लाइन से। ठीक है, स्केल से मिला रहा हूँ, तो ये क्या हो गया, ये हमारे आगे आ गया टाइम सीरीज ग्राफ। तो सिंपल वर्ड्स में वन वेरिएबल मतलब ये प्राइजेस को दिखा रहा है कि जैसे जैसे ईयर बढ़ रहे हैं भाई, प्राइजेस लगातार बढ़ रहे हैं, तो ये वन वेरिएबल हो गया। अगर वन वेरिएबल की जगह टू वेरिएबल होता तो उसमें हम क्या करते हैं, टू वेरिएबल्स में क्या होता है, दो या दो से, टू और मोर वेरिएबल्स ग्राफ में दो या दो से ज्यादा चीजें गिवन होती हैं। दीज आर द ग्राफ्स इन विच द वैल्यूज ऑफ टू और मोर वेरिएबल्स आर साइमल्टेनियसली शोन विद रिस्पेक्ट टू सम टाइम। तो सम टाइम पीरियड, किसी टाइम पीरियड के हिसाब से कुछ वैल्यूज गिवन होती हैं। इसको भी मैं आपको आसान तरीके से बना के दिखा देता हूँ। इसमें क्या है, बस यही फर्क है कि वैल्यूज जो है ना वो ज्यादा गिवन होती हैं। ठीक है, ज्यादा नॉट इन दैट सेंस, मतलब एक से ज्यादा चीजें गिवन होगी। यहाँ जैसे बर्थ रेट डेथ रेट का एग्जाम्पल दिया हुआ है। ठीक है, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ नीचे ईयर्स। ठीक है, ईयर्स, मैं इसको बैक करता हूँ और ईयर्स लिख देता हूँ। यहाँ पे मैंने बना दिया एक्स एक्सेस, यहाँ पे बना दिया वाई एक्सेस, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ बर्थ रेट ऑब्लिक डेथ रेट। तो मुझे ईयर भी बनाने हैं, तो मैं ईयर बना देता हूँ। यहाँ पे कितने ईयर दिए हुए हैं, 4, तो यहाँ ले लेता हूँ। ठीक है ना, एक यहाँ ले लेता हूँ, एक यहाँ ले लेता हूँ, एक यहाँ ले लेता हूँ और एक यहाँ ले लेता हूँ। ठीक है, ईयर्स को थोड़ा सा और नीचे लिख देता हूँ। अगला फ्रीक्वेंसी लाइन ग्राफ है। ठीक है, और यहाँ पे मैं 10 करके ले लेता हूँ, 10, 20, 20 अच्छे से लिख लेता हूँ, 30 एंड 40। तो सबसे पहले मैं हमारा बर्थ रेट का बनाता हूँ। ठीक है, ये वाला बर्थ रेट का। तो बर्थ रेट 5160 में कितना था, मैं यहाँ लिखता हूँ 195160। बर्थ रेट कितना था, 42, तो मैं इसके सामने 42 पे लगाऊंगा तो यहाँ कहीं आ जाएगा लेट। ठीक है ना, ग्राफ में एग्जैक्ट आ जाएगा। उसके बाद 41, तो नेक्स्ट में जो है नेक्स्ट डाटा है 61 to 70, 1961 से 70, तो उसमें कितना दिया हुआ है, 41, तो मैं यहाँ से लगाऊंगा 41, थोड़ा सा और नीचे आ जाएगा 42 से। फिर 71 80, तो यहाँ लिखता हूँ 1971 और 80, कितना है इसके सामने, 37, तो इसके सामने 37 पे चलूंगा तो यहाँ कहीं आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद है 32.5, तो नेक्स्ट आ जाता है 1981 to 90, ये आ गया 32.5।
बोल बोल के गला बैठ गया, समझ लो ये आ गया। तो अब इन सबको मैं स्केल से या फ्री हैंड से अगर आपकी सीधी बन जाती है लाइन, तो इसको मिला लेता हूँ। तो ये क्या होगी? ये होगी बर्थ रेट की लाइन या बर्थ रेट का जो ट्रेंड है, ठीक है। नेक्स्ट मैं डेथ रेट का बनाता हूँ, ठीक है। डेथ रेट पे कितना हो गया? डेथ रेट पे मैं कलर चेंज कर लेता हूँ। डेथ रेट पे सबसे पहला आ जाता है 23, तो इसके सामने 23 यहाँ कहीं आ जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट आ जाता है 19, तो इसके सामने 19 ये 20 के नीचे आ गया हल्का सा। नेक्स्ट आ गया 15, तो नेक्स्ट 15 तो इसके सेंटर में आ गया 10 और 20 के। नेक्स्ट आ गया 11.5, तो 11.5 यहाँ कहीं आ जाएगा। अब इसको भी जब मैं मिलाऊंगा तो ये इस टाइप का ग्राफ बनेगा, ठीक है। ग्राफ मतलब लाइन, कर्व, जो भी कह सकते हो। ये क्या होगी? डेथ रेट की। अब इसमें क्या है, एक से ज्यादा वेरिएबल गिवन है ना, तो इसलिए इसको 2 वेरिएबल ग्राफ या फिर 2 वेरिएबल टाइम सीरीज भी कहा जा सकता है। तो इसमें आप 2 या 2 से ज्यादा ले सकते हो। समझ की बात? आई होप ये वीडियो आपको पसंद आई होगी और समझ भी आई होगी। अगर आपको पसंद आती है तो प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। नेक्स्ट टॉपिक मैं लेके आऊंगा फ्रीक्वेंसी लाइन ग्राफ क्या होता है। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।